हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भारत की प्रतिरक्षा मतलब भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है और भारतीय सेनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है थल सेना। थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना विश्व में तीसरा स्थान रखता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। उसी में से एक है ट्रेनिंग कमांड। प्रत्येक कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। रिपीट करते हैं। थल सेना का प्रमुख होता है थल सेना अध्यक्ष। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। संख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है भारतीय थल सेना का। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। उसी में से एक ट्रेनिंग कमांड भी है। प्रत्येक कमांड कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। अब देखते हैं 7 कमांड कौन कौन से हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। देखिए, पहला है पूर्वी कमांड और इसका मुख्यालय है कोलकाता। पूर्व में आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा शहर कौन है? पश्चिमी कमांड चंडीगढ़। उत्तरी कमांड उधमपुर, दोनों में ऊ है शुरू में। दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण में सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं इसको। मध्य कमांड लखनऊ। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। आप इसको विजुअलाइज कीजिए, दक्षिण पश्चिम का मतलब कहाँ ये बोलना चाहता है। ट्रेनिंग कमांड शिमला। रिपीट करते हैं। पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, मध्य कमांड लखनऊ, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। इन पॉइंट्स को आपको विजुअलाइज करके याद करना है, समझ करके कहाँ इसका पोजीशन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच होते हैं। तो इसमें भारत शामिल है। वैसे सैन्य अभ्यास देख सकते हैं हम लोग, उसे याद कर सकते हैं। पहला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत का व्यवहार दोस्ताना है। हैंड इन हैंड, तो ये भारत और चीन के साथ होता है, क्योंकि दोनों की आबादी बहुत अधिक है। तो हैंड इन हैंड ये दोनों ही कर सकते हैं। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होती है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। रिपीट करते हैं इसको। मित्र भारत श्रीलंका, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, शक्ति भारत फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, सूर्य किरण भारत नेपाल, इंद्र भारत रूस और मैत्री भारत थाईलैंड। अगला पॉइंट है नौसेना। तो नौसेना का ये मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। नौसेना के अगर कमांड की बात कीजिएगा तो 3 ही कमांड है। इसमें एक्स्ट्रा एक दिया है ना, अंडमान निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेयर, जो कि हो भी सकता है। पूर्वी कमांड इसमें देखिए विशाखापट्टनम और उसमें कलकत्ता था। पश्चिमी कमांड उसमें चंडीगढ़ था, इसमें मुंबई है। दक्षिणी कमांड उसमें पुणे था, इसमें कोच्चि है। रिपीट करते हैं। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम,
पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी कमांड कोच्चि, अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर। ये सभी कमांड जो है समुद्र के किनारे ही होंगे। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इस बात को और याद कर सकते हैं। अब देखिए नौसेना का कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला है वरुण, भारत और फ्रांस के बीच होता है ये। मलाबार, भारत अमेरिका जापान के बीच। कोंकण, भारत और ब्रिटेन के बीच। इंद्रनेवी, भारत और रूस। नसीम अल बहार, भारत और ओमान के बीच। रिपीट करते हैं, वरुण भारत फ्रांस के बीच, मलाबार भारत अमेरिका जापान के बीच, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, इंद्रनेवी भारत और रूस के बीच, नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वायुसेना के बारे में। इसका प्रमुख चीफ ऑफ एयर मार्शल रैंक का होता है, जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहलाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका 7वां कमांड है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मुख्यालय नई दिल्ली, इसका भी 7 कमांड है। देखिए ध्यान देते हैं कौन कौन सा कमांड है इसका। पहला है पूर्वी कमांड, जिसका मुख्यालय है शिलोंग। दूसरा पश्चिमी कमांड नई दिल्ली। तीसरा मध्य कमांड प्रयागराज। चौथा दक्षिणी कमांड तिरुअनंतपुरम। दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु। रख रखाव या मेंटेनेंस कमांड नागपुर। रिपीट करते हैं इसे। पूर्वी कमांड कहाँ है इसका? शिलोंग में। आइए, वायुसेना है इसलिए शिलोंग में होगा, ऊंचाई पर। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, राजधानी में। मध्य कमांड प्रयागराज, इलाहाबाद में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में। दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर में। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में। रख रखाव या मेंटेनेंस कमांड नागपुर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कमीशन्ड ऑफिसरों का पद, ये भी आप याद कर सकते हैं। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ये सब पद थल सेना में होता है। ये वायुसेना का पद है। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर। ये देखिएगा जल सेना का है। एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। इसमें सबसे जो बड़ा पोस्ट है उसको याद रख सकते हैं, जनरल। यहाँ है एयर चीफ मार्शल और यहाँ है ब्रिगेडियर। बाकी पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भी है कुछ। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच, और इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए भारत का सैन्य प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपको रटना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है। रिपीट करिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज खड़गवासला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में। आगे है इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में। आर्म्ड सेंटर अहमदनगर, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर। इन्फेंट्री स्कूल महू, आर्टिलरी स्कूल देवलाली। अब वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान देखिए। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली में है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर कर्नाटक में है। रिपीट करिए,
एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली में, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर जो कि कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान दीजिएगा, INS चिल्का जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, चिल्का झील नाम सुने होंगे। INS विश्वकर्मा विशाखापट्टनम में है, नाम से ही याद हो जाएगा। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में है। INS बेंदुरथी कोच्चि, बेंदुरथी कोच्चि। इंडियन नेवल एकेडमी इझीमाला, रिपीट करते हैं, चिल्का INS भुवनेश्वर, INS विश्वकर्मा विशाखापट्टनम, INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र, INS बेंदुरथी कोच्चि, इंडियन नेवल एकेडमी इझीमाला। चलिए अगला है CDS का पोस्ट जो कि बनाया गया था 2019 में। पहली बार तीनों सेनाओं का एकीकरण कर दिया गया और ये पोस्ट बनाया गया था। और पहले CDS जनरल विपिन रावत थे जिनकी वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब देखिए असम राइफल्स, तो असम राइफल्स जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया कब, 1835 में। उस समय इसका नाम था कछार लेवी। भारत म्यांमार और भारत चीन पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। इसमें 46 बटालियन है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर में है ये। रिपीट करिए, असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से। भारत म्यांमार और भारत चीन पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा करती है। ये 46 बटालियन है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आतंकवाद से सामना करने के लिए 1984 में इसका स्थापना हुआ था क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। 2 ग्रुप है, स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल डेंजर ग्रुप, इसमें राज्य का पुलिस बल कर्मचारी होते हैं। इनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। NSG के कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं और इनकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है। चलिए रिपीट करते हैं। NSG आतंकवाद से सामना करने के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल रेंजर ग्रुप, इसमें राज्य का पुलिस बल कर्मचारी होता है। NSG कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं और इसकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल SSB। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना 1963 में भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। 2003 में इसका नाम कर दिया गया सशस्त्र सीमा बल। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, सीमा पार के अपराधों और तस्करी तथा गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना है। ठीक है, रिपीट करिए। स्थापना हुआ है SSB का 1963 में। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। 2003 में इसे सशस्त्र सीमा बल नाम दिया गया और सीमाओं के आसपास जो अपराध होते हैं, तस्करी होते हैं, गैरकानूनी काम होते हैं, उनको रोकना इसका मुख्य काम है। चलिए अगला पॉइंट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF। इसकी स्थापना 1939 में हुई है। फर्स्ट पॉइंट है ये। इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता है, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म हुआ। 1949 में इसका नाम CRPF रखा गया और स्थापना की गई थी 1939 में।
मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। दंगों से निपटने के लिए 1992 में स्थापित रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का ही भाग था। जो 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया था दंगों से निपटने के लिए, वो सीआरपीएफ का ही भाग था। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना सीआरपीएफ के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसका गठन चीन आक्रमण के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 1962 में ही कर दिया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। यह फोर्स वर्तमान में हिमालय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार तथा स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। ठीक है। और आईटीबीपी में कुल 60 बटालियन है। रिपीट करते हैं। तो आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में चीन आक्रमण के बाद किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और हिमालय क्षेत्रों में नोडल अधिकारी के रूप में ये लोग काम करते हैं। कैलाश मानसरोवर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं ये लोग। और आईटीबीपी में अभी कुल 60 बटालियन है। चलिए अगला पॉइंट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। तो बीएसएफ की स्थापना अगर कहा जाए तो 1965 में किया गया था। भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन जो औद्योगिक परिसर है और जो वहाँ की संपत्तियाँ है उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। तो बीएसएफ की स्थापना 1965 और सीआईएसएफ 1969। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है और यह भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगला है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है एकता एवं अनुशासन। इसमें स्कूल कॉलेज के स्तर पर ऐच्छिक तौर पर लोग या फिर विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जल, थल एवं वायुसेना तीनों ही स्तर पर काम करती है। रिपीट करते हैं। एनसीसी स्थापना 1948 में। इसमें युवक युवती जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। चलिए ये लास्ट पॉइंट है जो हम पढ़े हैं उसको रिपीट करते हैं। ये संगठन है, उसका स्थापना वर्ष है और उसका मुख्यालय है। चलिए पहले इतना रिपीट करते हैं। असम राइफल्स स्थापना 1835, मुख्यालय शिलोंग। सीआरपीएफ 1939 नई दिल्ली। होम गार्ड्स 1946 विभिन्न राज्यों में। एनसीसी 1948 नई दिल्ली में मुख्यालय। प्रादेशिक सेना 1949 में स्थापना विभिन्न राज्यों में। आईटीबीपी है ना 1962 में नई दिल्ली में। बीएसएफ 1965 में नई दिल्ली में। सीआईएसएफ 1969 में नई दिल्ली में। रिपीट करिए। असम राइफल्स 1835 में स्थापना, मुख्यालय शिलोंग। सीआरपीएफ 1939 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। होम गार्ड्स 1946 में स्थापना विभिन्न राज्यों में मुख्यालय। एनसीसी 1948 में स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय। प्रादेशिक सेना 1949 में स्थापना विभिन्न राज्यों में मुख्यालय। आईटीबीपी 1962 में स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय। बीएसएफ 1965 में स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय। सीआईएसएफ 1969 में स्थापना नई दिल्ली में ही मुख्यालय। और एक दो पॉइंट है देख लेते हैं। तटरक्षा बल यानी कोस्ट गार्ड 1978 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में ही। एनएसजी 1984 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में।
त्वरित कार्य बल RAF रैपिड एक्शन फोर्स 1991 में स्थापना। तो ये सभी पॉइंट्स जो है भारत की प्रतिरक्षा से जुड़े हुए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं और इन सारे फैक्ट्स को आप याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।